नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं कब तक न्यूज 24। महाकुंभ भगदड़ को याद कर रो पड़ी इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल। बताई पूरी दास्तां, कहा पुलिस को फोन किया लेकिन सुनी नहीं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 2 जगह भगदड़ का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने खुलासा किया है सेक्टर 21 में झूसी इलाके में हुई भगदड़। उन्होंने कहा कि मैंने सैकड़ों लोग की जान बचाई, मेरे सामने कई लोगों की जान गई। तान्या ने दावा किया है, मैंने कई अधिकारियों को फोन भी लगाया था लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। तान्या मित्तल ने कहा कि इस घटना वाले दिन मैं त्रिवेणी में एक आश्रम में थी। सुबह 5 बजे त्रिवेणी से अरैल की तरफ गई। लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। त्रिवेणी में भगदड़ से लोग घबराए हुए थे। झूसी में सेक्टर 21 में कुछ विदेशी फंसे हुए थे। मैं एक ऊंचाई जगह पे खड़ी थी, वहां पर पीछे एक आश्रम भी था। उन्होंने दावा किया कि लोग चिल्ला रहे थे, हमें आश्रम में ले लो। मेरे साथ टीम के संदीप और कोमल थे। मैंने दोनों से लोगों को बचाने को कहा। बच्चे पैरों में गिर रहे थे, हम उन्हें उठा रहे थे। संदीप ने हल्दीराम के स्टोर में चलने को कहा। हम हल्दीराम के स्टोर में घुस गए। हल्दीराम का स्टोर चलाने वाले बच्चे घबराए हुए थे। तान्या ने दावा किया कि कई लोग हमारे सामने मर रहे थे। संदीप ने शव कई उठाए, लोगों का दम घुट रहा था। कोमल ने कई लोगों को सीपीआर दिया और मैं लोगों को पानी पिला रही थी। तान्या ने कहा कि 7 से 8 घंटे तक हम लोगों ने बचाया और मृतकों के फोन से ही अधिकारियों को कॉल भी किया था। तान्या ने कहा कि इस पुलिसकर्मी तक ने अपील करी कि आकर बचाया जाए, फोर्स भेजी जाए, लेकिन फिर भी कोई फोर्स नहीं आई। महाकुंभ में एक नहीं 3 भगदड़ मची। पार्टून ब्रिज में भी आई थी दरार तक। चश्मदीद बोले, पुलिस नदारत, गंगा जल छिड़क कर बचाई जान। बने रही आगे की खबरों के लिए, देखते रहिए कब तक न्यूज 24। मैं आपके साथ नेहा सिंह। वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था और बहुत छोटा है झूसी का एरिया ना, तो त्रिवेणी से बड़ा स्टैम्पेड हुआ था वहाँ पे, जो रिपोर्ट नहीं हुआ। एक छोटी सी रोड है पतली सी झूसी की, जिससे हम क्रॉस करते हैं। वहाँ पे करीब 40-50 हजार आदमी होगा और पूरा घुट के मरता जा रहा था। फॉरेनर्स थे, बच्चे थे, 6-6 महीने के, साल भर के बच्चे थे और वो रो रो के पैरों में पड़े थे लोगों के। एक जो लाश हमने उठाई, उसके जब किसी ने पैर रख दिया तो जबड़ा टूट के दांत इधर। बहुत भयानक था। मतलब मेरी आंखों से ना, वो कोई बार बार सब पूछ रहे ना न्यूज पे, तो मेरे को और ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे से नहीं सहन हो रहा, इतना सारा बैगेज में नहीं ले पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से बचाया लोगों को। मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। मेरा खुद का पैर कट गया, लोग मेरा पैर खींच रहे थे, हमें बचा लो, हाथ खींच रहे थे, भीड़ में से आवाज लगा रहे थे कि तान्या बचा लो। अपने बच्चे हमारे पास फेंक के जा रहे थे और भाग रहे थे कि चलो बाद में आएंगे, ये बच्चा दे देगी। पानी नहीं था पीने को, लोग प्यास से मर गए। बहुत सारे लोग प्यास से मर गए थे। कोमल तो कट्टी में पानी ले लेके बेचारी पानी ले लेके भाग रही थी। वो जो लोग त्रिवेणी का जल लाए थे ना, हम लोगों से वो दे नहीं रहे थे लोग, क्योंकि वो स्नान करके घर ले जा रहे होंगे। हम उनसे छीन के कि भाई जो लोगों की जान बचाओ अभी, और वो लेकर लोगों पे छिड़क रहे थे भीड़ के बीच में, कि जिसके और वो लोग ऐसे मुंह खोल के खड़े कि एक बूंद पानी मिल जाए, क्योंकि दम घुट के मर जा रहे थे लोग। और बहुत लोग मरे। और बहुत मुश्किल से बच्चों को बचाया, बहुत मुश्किल से अपने पास लिया। और जिन बच्चों को मैं लोरी सुना रही थी, चुप करा रही थी, वो भी मुझे मार रहे थे, अपने माँ बाप से दूर थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बच्चे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर मैं क्या करती भैया, क्या करती? मतलब मैं भी वही करती कि भाग जाती। सब भाग रहे थे अपने लिए। भगदड़ क्या होती है? जब लोग भागते हैं सच से, वही भगदड़ है। अपनी जान बचा लो भगदड़। बस मैं भाग नहीं पाई भैया, मेरे से नहीं हुआ। मेरे को लगा कि मैं लोगों की जान बचा लूं भैया। 5 बजे चालू हुआ। मैं वहाँ ऊपर एक आश्रम में थी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने थे, क्या है संगम पे क्या चल रहा है, कितने बजे क्या चल रहा है। आप वीडियो भी देखोगे ना, तो मैंने 2 बजे जो साड़ी पहनी है, अगले दिन 4 बजे तक, जब तक कोई और मीडिया अभिनव आया, तो तब तक मैं वही कपड़े पहनी हूँ। मैं वहीं पर थी भैया। मैं ऊपर से कोशिश कर रही थी कि लोगों को उसी आश्रम में ले लूँ। आश्रम बाबाओं पे इतनी जमीन है, मैं वहीं खड़ी थी, पर उनने मना कर दिया, भीड़ को नहीं लेंगे। तो मैंने बोला कि मुझे भी नहीं रहना, फिर अगर सब मर रहे हैं तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं जा रही हूँ।
मैं अपने स्टाफ को लेकर घुस गई। मैंने कहा कम से कम बच्चे बचा लेंगे, हम कुछ तो कर लेंगे, हम जवान हैं, हम भागेंगे, हम कुछ तो करेंगे, शायद मैं कुछ तो कर पाऊंगी भैया। जितना कर पाई करा यार। देखा नहीं गया बच्चों की, आप बता रही हैं जो स्थिति। या आप देख लोगे, 1 साल के बच्चे को घुट के मरता छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते भैया। और बहुत सारे थे, लेडीज थी, बुढ़ी, वो कांप रही थी सब, किसी को सांस नहीं आ रही, किसी को बीपी नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं है, कोई भूखा प्यासा। वो हल्दीराम वाले बच्चे इतने अच्छे थे, उनका सारा सामान खाना हमने लिया, उनसे भीख मांगी कि भाई सबको खिला दे वरना ये भी सब मर जाएंगे। वहाँ फॉरेनर्स फंसे थे, मेरे को लगा ये अपने इंडिया की इमेज खराब नहीं कर दे, वीडियो गलत नहीं डाल दे। उनको बुला के उनके फोन छीने, उन्हें समझाया, वो भी मुझे गाली दे रहे थे, मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे थे भीड़ से। फिर भी मैं लगी थी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कैसे भी जब तक कोई आ रहा है हम सिचुएशन कंट्रोल कर ले बस। आप एक तस्वीर ये भी आई है, दुकान के अंदर कुछ लोगों को लिटाया हुआ है। भैया दुकान में ही तो सेव किया, जब भीड़ में हम घुसे ना तो पास में हल्दीराम दिखा, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला इसके अंदर कूद जाओ। 3.5 फीट का काउंटर था, कोई कूद नहीं सकता था, हमें प्रैक्टिस है, हम कूद गए दोनों जने अंदर। हमने बाकी टीम को मरने छोड़ दिया, ये आ जाए लोगों को बचाए। मैं और सिर्फ संदीप, हम 2 जने हल्दीराम में कूदे। उसके ओनर से बात की, उसको समझाया बेटा तू अंदर जा, छोटी बच्ची थी, कि हम संभाल लेंगे सब कुछ, तुम मत डरो, तुम सेफ हो। उसने मेरे को रिप्लाई भी किया कि आपकी वजह से हम सेफ रहे। उनको बचाया, वहां पूरा कंट्रोल लिया। सारे काउंटरों पे मैंने मेरे स्टाफ को खड़ा किया कि जो जो लाश है या जो जो गिर रहा है उसको अंदर मुझे देते जाओ, बच्चे मिले मुझे फेंकते जाओ। जैसे तैसे मैंने कहा, फिर भी मेरे स्टाफ ने कहा कि आपके लिए सेफ नहीं है, आप मान जाओ, निकल जाओ, पर मैं नहीं कर पाई भैया। आपका स्टाफ कह रहा था कि यहाँ से हट जाओ क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है, फिर भी आपने वहाँ पर लोगों की मदद की। भैया इंसानियत भी तो चीज होती है ना, बच्चे मर जाते, घर क्या लेकर जाती। कम से कम मैं ये चीज मैं मान रही हूँ कि सारा प्रशासन या सब लोग बैठे रहे कि मैं भी वही मर जाऊं, जिससे कोई खबर ही बाहर नहीं आए। पर भैया बहुत ईश्वर की कृपा है। आप कितने से कितने वहाँ थी? सुबह 5 बजे से दोपहर में 3 बजे तक। तो क्या जो वहाँ पर आपने दृश्य देखा, कुछ लोगों की मौतें भी हुई? मेरे पास थी लाशें, मेरे पैरों में पड़ी थी। कोमल तो बेचारी खुद इतनी घबरा रही थी। उसके बाद देखी आपने? बहुत 10 तो लेके हुए, 4-5 तो अंदर हल्दीराम की थी और बाकी तो मर गए थे, वहीं मर गए थे। और पता नहीं कैसे भैया। क्या लगता है वहाँ पर स्पॉट पे लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हुई? हाँ आराम से, और ज्यादा ही। 1 दर्जन तो हमारी आंखों के सामने थे, बाकी बीच में जो मर के मरे वो तो वही है, वो तो उठ गए मलबे में। जी। तो वहाँ पुलिस की या मेडिकल की कोई हेल्प कब तक पहुंची? 12:30-1 बजे। घटना सुबह कब शुरू हुई थी? 6 बजे मेरे सामने, 5:30-6 बजे मैं पहुंची थी। वो जो हल्दीराम स्टोर वाले बच्चे हैं वो कह रहे 2 बजे से यहाँ हो रहा था ये। मतलब 2 बजे से रात में घटना घट रही थी और सुबह 12:30 बजे हेल्प पहुंची। हाँ हेल्प भी, 2 एम्बुलेंस आई थी, फोर्स नहीं आया कोई ज्यादा। जी। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती सब अपनी ही जान बचाते हैं। जी। अच्छी बचाई सबने जान, बाकी जो मर गए भैया मर गए। 4 बजे तक भी मैं इसलिए रुकी, जो बच्चे थे ना मेरे साथ 30-40, उनके माता पिता ढूंढने, क्योंकि मुझे पता था वरना ये बच्चे खोया पाया केंद्र में, वरना अनाथ आश्रम में जाएंगे। जी। इसलिए सबके आधार कार्ड चेक कर करके बच्चे देती रही कि करबाल। ये भी हो सकता है कि लोग बाद में मेरे ऊपर ही सवाल उठाए मैंने गलत बच्चा किसी को दे दिया। इनसे पूछो आप मेरे बच्चों से, इन्होंने बहुत किया भैया, बहुत किया। बच्चों के बाबा और माँ बाप भी 3-3 घंटे बाद वापस लेने आए, बच्चों ने पता था कि ये सेफ रखेगी। तो ये जो वहाँ पे डेथ्स हो गई, जो वहाँ पर स्थिति थी, तो उनकी बॉडीज वगैरह रिकवर की होगी कुछ प्रशासन? मेरे को नहीं पता भैया, मुझे नहीं आता। प्रशासन तो मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा, तो मुझे नहीं पता। मेरे लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं आई, कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि जिंदा है या मर गई। मैं बोल रही हूँ सबको यही लग रहा है कल से कि मर जाती तो अच्छा था, कोई मुद्दा ही नहीं बनता। 2 कैंडल मार्च निकालते खत्म। कौन चाह रहा है कि आपको कुछ हो जाए? नहीं मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना कोई। बताओ मेरे लिए आई कोई एम्बुलेंस? सब प्रेस वाले आ रहे हैं, कोई आया पूछने ठीक है या नहीं? एक भी नहीं आया ना, तो ये गलत नहीं है। मैं नहीं आई अपना घर छोड़ के अकेले, मैं नहीं हूँ अकेली। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे और लोग थे, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं करी लोगों की? नहीं करी, जो बच के हमारे पास आते गए ना उनने बहुत हेल्प करी। जी। पर
12:30-1 बजे तक भैया 5 घंटे निकल चुके थे यार। क्या लगता है 5 घंटे में बहुत लोगों की मौत हो गई? वही तो, इतने लोग मर गए। आप सब जो 10 ट्रक मलबा निकला है, वहाँ बाढ़ थोड़ी आई थी, मलबा 10 ट्रक में क्या भरा है? जी कहाँ से आए 10 ट्रक सामान? क्या था 10 ट्रक? लोगों के कपड़े, लोगों की लाशें, यही तो होगा। और इतना साफ हो गया अभी झूसी, बिल्कुल क्लियर। जी कितना अच्छा कर... चप्पलें भी बहुत सारी दिखाई दे रही हैं वहाँ स्पॉट पे। भैया नहीं पता मुझे नहीं आता ढकना क्या चल रहा है। इट्स वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है। और मतलब मुझे मुद्दा बनाना ये भी गलत है। सिर्फ इतना कह रही हूँ भैया, वो जो बच्चे लोग जो मर गए, मुझे तो 20-30 पता है, 100 होंगे सबके घर वाले। क्या हालत होगी उनकी, कैसे जाएंगे वो घर वापस अपने माँ बाप सबको लाश लेकर? आप करीब 20-30 तो आपके सामने ही मर गए, और भी हो सकते। बहुत होंगे भैया, बहुत होंगे। बहुत गंदा सीन था, 6 घंटे तक लोग दम घुट रहे थे। सोचो कितने मरे। कोई घटना होती है तो कुछ मदद आती है, वहाँ पर कुछ होता है, आपने प्रयास भी किया होगा। बहुत फोन लगाए, किसी ने नहीं उठाया। जिसने उठाया उसने कहा कब भेज रहे, पर कोई नहीं आया। बहुत लेट आए, 12:30-1 बजे तक। अथॉरिटीज को फोन किया आपने? सबको फोन करा, जिनके नंबर थे, किसी को नहीं छोड़ा। वो एक पुलिस वाली लड़की का वीडियो जो वायरल हो रहा है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आपका वीडियो बना के मैं सर को भेजती हूँ, शायद वो आपकी बात मान जाए, मेरी नहीं मान रहे हैं। जी और क्या करती? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी लोगों की जान बचाना। अभी भी मेरी प्रायोरिटी है उन लोगों को उनका हक दिलाना। और मेरे को भैया, ना मैं कोई नेता हूँ, ना मंत्री हूँ, मैं क्या करूंगी इस सिंपैथी का? ना मैं होस्ट जाऊँ, ना मैं IIT बाबा हूँ। मेरे ऑलरेडी सब कुछ वेल वर्स्ड हूँ, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। और यहाँ पर कुंभ को प्रमोट करने आई थी, बस कि अपना सनातन धर्म प्रमोट करे, अच्छे घर के लोग करें, और अच्छे लोग जुड़ेंगे सनातन धर्म से। हर अच्छे घरों के लोग ज्यादातर डिस्को पार्टी इनमें चले जाते हैं। मेरा मतलब मुझे नहीं पता भैया मैंने क्या गलत किया, मुझे नहीं पता। आप करीब सबको फोन किया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया पारा भी? सिर्फ मेश्राम सर ने रिस्पॉन्ड दिया, जो टूरिज्म के PS है। उन्होंने बोला आई एम सेंडिंग इन्फॉर्मिंग द पुलिस।